अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह हो चुकी है और आज बहुत ज़रूरी काम होने वाला है। बस मैं आहिल को छोड़ने जा रही हूँ, उसके बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट है 9 बजे। किसी ने आना है मेरी तरफ। कौन आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले जी हम आहिल को छोड़ आएँ। इस दिन तो खुद ही चलेगी, आहिल को किंडरगार्टन छोड़ आएँ। और रास्ते में जी आहिल साहब को नज़र आ गया ट्रैक्टर। अब वो वहाँ पे ना हमारे जो शहर वाले ना वो सारे गार्डन वगैरह के जितने भी गार्डन कह रही हूँ, जितना भी ग्रीन एरिया है ना शहर में, वो सारा ना आज सफाई कर रहे थे स्कूल की और उसकी। तो वहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। तो आहिल साहब ने उनसे पूछ के कि मैं ट्रैक्टर पे बैठ जाऊँ। इसको बहुत शौक है जी, अपने घर भी ट्रैक्टर रखा हुआ है, असली वाले ट्रैक्टर पे बैठने का शौक है। तो फिर हमने पूछा और फिर 1-2 मिनट के लिए बस बैठा और फिर शुक्र है कि जल्दी से नीचे उतर गया। तो चले जी, इसको छोड़ के किंडरगार्टन और फिर चलते हैं घर। और कौन आ रहा है आपको मिलवाते हैं। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो घर से जैकेट पहना के लेके आई थी कि सुबह का टाइम है, लेकिन बहुत गर्मी, सब कुछ उतार के इसने मुझे पकड़ा दिया कि मामा बहुत हाई से मैंने नहीं पहननी। तो देखें कितना खुश है। चलें जी, खोलते हैं दरवाज़ा। कौन आया है? Guten Morgen. Ja. Da rein, gell? Ja. Und alles gut? Ja. Du warst beim Urlaub? Ja. जी हाँ, तो मेरे घर आई है एक ब्यूटिशियन। मैंने इससे करवानी थी कटिंग और करवाने थे बाल स्ट्रिकिंग करवाने थे। तो इसने मुझे 2 हफ्ते पहले की अपॉइंटमेंट दी हुई थी। जब मेरे पास टाइम होता था इसके पास टाइम नहीं होता था, और जब इसके पास होता था मैं काम पे होती थी। तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के तो आज मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो जी आज होगी सबसे पहले मेरी कटिंग। मैंने बाल छल पहले ही धो के रखे हुए थे, खैर गीले करने थे ताकि उसको कटिंग करने में आसानी हो, और फिर बाद में बाकी प्रोसेस मैं आपको सारा साथ साथ दिखाती हूँ। तो इसने अच्छे से कटिंग की मैंने। मेरे एक्चुअली बहुत ज़्यादा बाल लाइट हो गए हैं, तो मियाँ जी कहते बेगम कटिंग करवा लो, बाल छोटे करवा लो। बहुत छोटे तो नहीं करवाए, लेकिन काफ़ी करवा लिए हैं। मुझे ना दौरा पड़ता है, मैंने हर साल ना बालों को डाई ज़रूर करवाना होता है, मतलब स्टिकिंग ज़रूर करवानी होती है। जब से मैं जर्मनी आई हूँ, मेरे ख्याल से ये 9वीं बार, मैं मतलब 9 साल हो गए थे, 9 बार मैंने करवा चुकी हूँ। मैंने ये जून जुलाई अगस्त में, इन तीनों महीनों में कभी ना कभी मैंने करवाना होता है। तो जी अभी भी अब जुलाई शुरू हो गया तो मैंने सोचा करवा लूँ, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। तो ये जो ब्यूटिशियन है ये इसी गांव में रहती है, और ये पारसा की दोस्त है, उसकी ममा है। तो मेरी भी अच्छी खासी दोस्त है हमारी, मतलब गांव में जब आप रहते हैं आप सबको जानते हो। तो ये काम ही ऐसे करती हैं कि ये लोगों के घरों में जाके ना कटिंग शटिंग, ये अब यहाँ पे आपको पता है गाँव वगैरह में ज़्यादा ना जो होते हैं ना बुज़ुर्ग लोग, तो वो फिर आ जा नहीं सकते ज़्यादा। तो ये फिर सबके घर इसने 1-2 अपॉइंटमेंट हर रोज़ की ली होती है, इसने घर जाके कटिंग करनी या जो भी आपने करवाना घर आके। तो बहुत अच्छे से करती। मैंने लास्ट ईयर भी इसी से करवाई थी, और इस साल भी। आपका टाइम बच जाता है, आपने कहीं दूसरे शहर जाना, फिर जाना आना, और फिर वहाँ टेंशन रहनी है। आप घर से आराम से सुकून से, और पूरा आपको पता है इसमें टाइम भी अच्छा खासा लगता है। कटिंग तो कोई 15-20 मिनट में हो गई थी, लेकिन जो बाकी काम था ना उसमें पूरे 3 घंटे लगे थे। ये 9 बजे आ गई थी। तो साथ साथ गप्पे लगा रहे थे हम लोग, इधर उधर की बातें शेयर कर रहे थे। पूरे गांव की वो जो औरतें करती हैं एक दूसरे की खबरें, नई नई पुरानी, के ये हो रहा है उसके साथ, ये वो कपल अलग हो गया, वो कपल दोबारा हो गया, इस तरह की सारी बातें। फिर हम एक दूसरे से बच्चों की बातें। इसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटी 15 साल की, एक पारसा के साथ एक बेटा छोटा। तो फिर बस जी वही हमारी औरतों की बातें, मियाँओं की बातें, मियाँ क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, बस यही सब चल रहा था। तो जी अच्छे से स्टेप कटिंग की उसने, मेरी बहुत ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं की। फिर उसके बाद जी स्टिकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले उसने बालों को जी ब्लॉन्ड करने के लिए फिर उसने सारी ब्लीच क्रीम लगाई। मैं अब सारा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 3 घंटे की मैंने कोशिश की है मैं आपको काट काट के सारा शेयर करूं। तो पिछली बार इसने जब मेरे बाल डाई किए थे ना तो बस नीचे नीचे से किए थे, ऊपर से फुल स्ट्रिकिंग नहीं की थी, लेकिन इस बार मैंने पूरे सर में करवाई है। तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत पसंद आई कटिंग भी और कलर भी। जो मैंने इसको पहले तस्वीरें भिजवा दी थी पहले ही अपॉइंटमेंट लेने से पहले, तो वो बिल्कुल उसने वैसे ही की जो मैंने इसको कहा था। तो पसंद आई। वजी भी यही थी। अब अगली अपॉइंटमेंट देखो, वजी कह रही थी कि मैं अगर मुझे तुम्हारी अच्छी लगी तो मैं भी लूँगी इससे, क्योंकि हम लोगों ने ना फ्रैंकफर्ट यहाँ पर है पाकिस्तानी, जो उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, पूछा था उनसे ना, तो वो स्टिकिंग वगैरह कलर नहीं करती, कटिंग करती हैं लेकिन कलर नहीं करती। तो फिर कलर वगैरह तो हमें यहाँ जर्मन से किसी से करवाना पड़ेगा, और जो गांव में पार्लर है ना वो बहुत महंगी है। इसके भी मैं आपको चार्जेस बताऊंगी इसने मुझसे क्या लिए,
लेकिन वो जो नॉर्मल है ना, वो बच्चों की कटिंग ही 25 से 30 यूरो की करती है, तो उससे मैंने पूछा ही नहीं। तो मैं हमेशा करवाती रही हूँ। पहले से आपको पता है महंगाई होगी, रेट बढ़ गए, तो हर जगह महंगाई है, लेकिन इसने हमें लगा रीज़नेबल लिया, वो भी घर आके, तो वो मैं आपको बाद में मेरे बाल ना तकरीबन आधे से भी आधे हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये कही थी कि आपके बहुत बाल हैं, बहुत ज़्यादा, और लेंथ भी मैंने छोटी करवा दी। पहले तो मेरे फुल लेंथ होती थी और उसमें वो लोग कहते बहुत लॉन्ग हेयर्स हैं, बहुत लॉन्ग हेयर्स। अब तो मैंने छोटे करवा के फिर करवा रही हूँ, लेकिन अभी भी ये मुझे कह रही थी कि आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो मैंने कहा अभी तो बच्चों इससे कोई 3 गुना ज़्यादा बाल थे मेरे, तो ये सर दर्द और स्ट्रेस से सारे बाल उतर गए, इसलिए मैंने कहा चलो छोटे करवा लेती हूँ। मैंने ना आहिल जब पैदा हुआ था तब भी मैंने बहुत छोटे बाल करवा लिए थे। तो ये देखें, लग रहा है जैसे ना घास नहीं होता, हालत देखें मेरे बालों की क्या हुई हुई है। सिर्फ वो बैक कॉम्बिंग कर करके ना इसने स्टिकिंग की है, पता नहीं किस स्टाइल से करते हैं, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं करते। तो आप रिज़ल्ट देखिएगा। अभी बस मैं वॉश करके आई हूँ, ये देखें कैसे लग रहे हैं। ऐसे वो कहते हैं वो भुट्टा जो छल्ली होती है उसके बाल, वो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती। लेकिन जो इसने कलर लगाया था ना, उससे दोबारा शाइन आ गई थी बालों में। तो कही थी बालों का सत्यानाश हो जाता है जब आप ये करवाते हैं, लेकिन मैंने साल में एक बार ज़रूर करवाना होता है, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लगता है, मैं लाजमी मैंने एक बार करवाना। तो शायद उसी वजह से भी मेरे बाल थोड़े ख़राब हुए हैं, लेकिन मैं केयर भी बहुत करती हूँ, बहुत बाल गिरते हैं। तो मैंने कहा अब गिरने हैं जो गिर लें, एक बार करवा लो जो जो करवाना है। और इससे ना हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं ना, फिर आपको और बहुत सारी पता चलती हैं। तो एक और ब्यूटिशियन का इसने हमें बताया जो इसके घर के नीचे ही रहती है, और वो लैशेज़ लगाती है आर्टिफिशियल। तो मैं पिछली बार इतनी दूर 70 यूरो की आर्टिफिशियल लगवा के आई थी, तो ये मुझे जो बता रही थी ना, वो भी प्रोफेशनल है, और वो कहती कि वो ना रीज़नेबल कर देती है, और वो भी आपको घर आके कर देगी। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखिए गाँव में कितने फ़ायदे हैं। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उससे लेनी है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी आपसे शेयर करूँ। तो यहाँ जी सारा कलर हो गया था मेरा, बस उसने 10 से 15 मिनट मेरा कलर लगाया, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या रिज़ल्ट आया। और जैसा मैं चाह रही थी ना वैसे ही कलर आया। मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन बाल नहीं चाहिए थे, मैं डार्क ब्राउन में ही चाह रही थी, तो बिल्कुल इसने वैसे ही किया। बहुत ज़्यादा वो लाइट कलर नहीं आया, डार्क डार्क में ही आया। अभी 1-2 वाश के बाद आपका कलर और लाइट हो जाता है। फिर उसने मुझे बताया आपको बाद में क्या चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके कलर को लॉन्ग टाइम रख सकती हैं और आपके बाल जो है रफ़ नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे से काम करती, मुझे तो इसका काम, मैं तो पक्की कस्टमर हो गई हूँ इसकी। मैंने उसको कहा मैं तो अब आपकी पक्की कस्टमर हूँ। तो जी यहाँ से वाश हो के आ गए। अब आपको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल बाल कलर नहीं करवाए, लेकिन इसलिए उसने डार्क किया कि 1-2 वाश के बाद ये और लाइट हो जाते हैं। तो फिर कटिंग अच्छी हुई थी, मुझे अच्छी लगी। मेरे बाल थोड़े से ना हैवी लगने लग गए थे, वरना कसम से बहुत थोड़े बाल रह गए थे। अब मुझे लग रहा था थोड़ी सी ना उनमें जान आई है बालों में। और मैंने जो वीडियो बना के मैंने अपलोड करनी है, तो मैंने पहले इससे आते ही पूछ लिया था कि मैंने ऐसे व्लॉग बनाना है यूट्यूब पे, आप लोगों को, आपको कोई मसला तो नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप उनकी फ़ोटो ऐसे नहीं ले सकते। अभी मैं बहुत सारी जगहों पे ले लेती हूँ, लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे बगैर पूछे किसी की वीडियो या फ़ोटो लेके यूट्यूब पे चढ़ाना यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा क्राइम है। तो मैंने इससे पूछ लिया था कि मैं, अगर आप कहो तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, आपको ये मसला तो नहीं है अगर मैं आपको लूँ? तो उसने कहा नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप ले सकती। बल्कि मुझसे पूछ रही थी कैसे व्लॉग बनाती हो, क्या करती हो। वाह वाह, बहुत खुश हो रही थी, अच्छा ऐसे करती हो, अच्छी, मुझे तो बहुत, मुझे भी भेजना लिंक। मैंने कहा ज़ुबान समझ आनी नहीं तुम्हें? कहती कोई बात नहीं, मुझे एक और मेरी दोस्त है वो भी कहती मैं देखती हूँ, मुझे ज़ुबान तो समझ नहीं आती, लेकिन तुम बोल रही होती बस इतना पता चल रहा होता है, साथ साथ देख रही होती हूँ। तो यहाँ जी बस एंड हो रहा था, ब्लो ड्राई कर ली थी वो, और उसके बाद उसने फिर हल्का सा स्ट्रेट किया ताकि अच्छे से पता चले कहाँ से स्टिकिंग हुई है, कैसे हुई है। तो बस उसने ड्राई करने के लिए ब्लो ड्राई किया, और उसके बाद जी सारे बाल मेरे स्ट्रेट किए। अच्छा पहले वो स्ट्रेट करके ना नीचे से कर्ल डाल रही थी। मैंने कहा मैंने कौन सा कहीं सी पार्टी में जाना है जो आप मेरे कर्ल डालिए, और बस स्ट्रेट ही कर दो। फिर बेचारी ने पीछे से सारे कर्ल डाल दिए, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो बाद में वजह से मैंने पूछा, तो ये देखें ये मेरे उसने कर्ल डाल दिए थे। फिर आगे से उसने स्ट्रेट ही किए, लेकिन पीछे से भी उसने थोड़े बहुत स्ट्रेट करे थे, लेकिन उतने स्ट्रेट नहीं हुए। चलें जी मैं आपको बताऊं जी इसके चार्जेस क्या थे। तो इसने मुझसे 140 यूरो लिए थे, पिछली बार सिर्फ 100 लिए थे क्योंकि कटिंग नहीं की थी, इस पर कटिंग भी की थी, इसलिए 140 यूरो। तो ये हमारे लिहाज से बिल्कुल रीज़नेबल है, क्योंकि बाकी पार्लर में इससे कहीं ज़्यादा महंगा है। तो ये देखें जी जान आ गई, थोड़े बाल लग रहे हैं हेल्दी हेल्दी। तो अब ये जा रही थी घर, तो आप भी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैंने व्लॉग ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि यहाँ भी ये चीज़ पॉसिबल है कि जर्मन ब्यूटिशियन घर आके आपका काम कर देती हैं, लेकिन सिर्फ गांव में ये सहूलत है, शहरों में नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की।
कल मिलते हैं एक नए और मज़े के व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।